हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वर्ल्ड वाइड करंट अफेयर। आज है 2 जून 2021 और आज के जितने भी करंट अफेयर क्वेश्चन बनेंगे सारे हम डिस्कस करेंगे और उनके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, 1 जून 2021 को मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना की शुरुआत कौन से राज्य से हुई है? तो इसका सही आंसर है डी, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में 1 जून 2021 को मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना की शुरुआत हुई है। अब जानते हैं कि मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना के पात्र कौन कौन होंगे। तो हर छत्तीसगढ़िया अपनी निजी भूमि की उपलब्धता के अनुसार तथा सभी ग्राम पंचायत और संयुक्त वन प्रबंधन समितियां योजना का लाभ लेने के पात्र होंगे। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश बघेल की अध्यक्षता में 18 मई को मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी थी। इस योजना में जिन किसानों ने वर्ष 2020 में धान की फसल ली है, यदि वे धान की फसल के बदले अपने खेतों में वृक्षारोपण करते हैं तो उन्हें संयुक्त आगामी 3 वर्षों तक प्रतिवर्ष 10,000 रुपये प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इसी तरह ग्राम पंचायतों के पास उपलब्ध राशि से यदि वाणिज्यिक वृक्षारोपण किया जाएगा तो 1 वर्ष बाद सफल परीक्षण की दशा में संबंधित ग्राम पंचायतों को शासन की ओर से 10,000 रुपये प्रति एकड़ की दर से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इससे भविष्य में पंचायतों की आय में वृद्धि होगी। इसके अलावा संयुक्त वन प्रबंधन समितियों के पास उपलब्ध राशि से यदि वाणिज्यिक आधार पर राजस्व भूमि पर वृक्षारोपण किया जाता है तो पंचायत की तरह ही संबंधित समिति को 1 वर्ष बाद 10,000 रुपये प्रति एकड़ की दर से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है तथा यहाँ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी हैं और छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनसुईया उइके हैं तथा छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे जी हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। मई 2021 में लेखक और फिल्म निर्माता विनोद कापड़ी ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी है? तो इसका सही आंसर है बी, 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम। मई 2021 में लेखक और फिल्म निर्माता विनोद कापड़ी ने 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम पुस्तक लिखी है। यह पुस्तक बिहार के 7 प्रवासी श्रमिकों की यात्रा का वर्णन करती है जो लॉकडाउन के दौरान अपनी साइकिल पर घर वापस गए और 7 दिनों बाद अपने गंतव्य तक पहुंचे। विनोद कापड़ी जी ने इन श्रमिकों के साथ गाजियाबाद से सहरसा तक 1232 किलोमीटर की यात्रा की थी। इस पुस्तक का विमोचन 31 मई 2021 को हुआ। इस बुक का प्रकाशन हार्पर कॉलिन्स इंडिया ने किया। इस बुक का प्रकाशन किसने किया? हार्पर कॉलिन्स इंडिया ने किया। इस पुस्तक में 7 पुरुषों के साहस और हताशा की कहानी है जिन्होंने पुलिस से लाठियों और अपमान का सामना किया और अपने घरों तक पहुंचने के लिए भूख और थकावट के खिलाफ लड़ाई लड़ी। इस पर आधारित वृत्तचित्र विनोद कापड़ी द्वारा निर्देशित डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर जारी किया गया था। अब जानते हैं कि विनोद कापड़ी के बारे में। विनोद कापड़ी एक पत्रकार से फिल्मकार बने हैं जिन्होंने अपनी फिल्म कांट टेक दिस शिट एनीमोर के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीता और इनकी फिल्म पीहू ने अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह में 2 पुरस्कार जीते थे। अगला क्वेश्चन 3, निम्न में से किस आईआईटी ने क्वांटम कंप्यूटिंग शिक्षा और अनुसंधान पर आईबीएम के साथ सहयोग की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है बी, आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास ने क्वांटम कंप्यूटिंग शिक्षा और अनुसंधान पर आईबीएम के साथ सहयोग की घोषणा की है। यह सहयोग क्वांटम कंप्यूटिंग में संयुक्त अनुसंधान में तेजी लाने के लिए आईआईटी मद्रास के संकाय शोधकर्ताओं और छात्रों को आईबीएम क्लाउड पर आईबीएम के क्वांटम सिस्टम और उपकरणों तक पहुंच प्रदान करेगा। क्वांटम कंप्यूटिंग कंप्यूटेशनली इंटरेक्टेबल प्रॉब्लम मतलब कंप्यूटेशनल रूप से कठिन समस्या को हल करने में अवसर प्रदान करती है। अगला क्वेश्चन 4, किसने एएसबीसी एशियाई मुक्केबाज चैंपियनशिप में
91 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका सही आंसर है ए संजीत कुमार। संजीत कुमार ने एएसबीसी एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 91 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। एएसबीसी का फुल फॉर्म है एशियन बॉक्सिंग कन्फेडरेशन है। संजीत ने फाइनल में 5 बार के एशियाई चैंपियनशिप और रियो ओलंपिक रजत पदक विजेता कजाकिस्तान के वैसिली लेविट को हराया। 27 वर्षीय असम के मुक्केबाज संजीत कुमार ने इससे पहले 2013 में स्वर्ण, 2017 में रजत और 2015 और 2019 में 2 कांस्य पदक जीते थे। तो संजीव कुमार ने इससे पहले 2013 में स्वर्ण जीता था और 2017 में रजत तथा 2015 एवं 2019 में 2 कांस्य पदक जीते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 5। व्हाट्सएप ने भारत के लिए अपने शिकायत अधिकारी के रूप में किसे घोषित किया है? तो इसका सही आंसर है डी परेश बी लाल। व्हाट्सएप ने भारत के लिए अपने शिकायत अधिकारी के रूप में परेश बिलाल को घोषित किया है। अब उपयोगकर्ता हैदराबाद तेलंगाना में बंजारा हिल्स में एक पोस्ट बॉक्स के माध्यम से परेश बिलाल से संपर्क कर सकते हैं। गौरतलब है कि भारत के नए आईटी नियमों में महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मध्यस्थों के द्वारा शिकायत अधिकारी, नोडल अधिकारी और मुख्य अनुपालन अधिकारी नियुक्त करना अनिवार्य कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 6। स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका सही आंसर है बी रवि शास्त्री। रवि शास्त्री जी ने स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ नामक पुस्तक लिखी है। यह है रवि शास्त्री। क्रिकेट के दिग्गज कमेंटेटर और टीम इंडिया के सबसे सफल कोचों में से एक रवि शास्त्री जी ने स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ नामक पुस्तक लिखी है। इस बुक में इन्होंने विश्व भर से मिले लगभग उन 60 असाधारण प्रतिभाओं के बारे में लिखा है जिन्होंने उन्हें प्रेरित किया, मतलब जिनसे ये प्रेरित हुए उन 60 असाधारण प्रतिभाओं के बारे में बताया है इसमें। इस पुस्तक के सहलेखक शास्त्री जी और अयाज मेमन है और 2021 में इसके विमोचन की उम्मीद है। इस पुस्तक को रवि शास्त्री और अयाज मेमन जी ने मिलकर लिखा है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 7। नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख वाइस एडमिरल मुरलीधर सदाशिवराव पवार 31 मई 2021 को लगभग 4 दशकों की विशिष्ट सेवा के बाद सेवानिवृत्त हुए। उन्हें निम्नलिखित में से किसके साथ सम्मानित किया गया है? तो इसका ऑप्शन दिया गया है विशिष्ट सेवा पदक, अति विशिष्ट सेवा मेडल, परम विशिष्ट सेवा मेडल। तो इसका सही आंसर है तीनों, डी सभी 1, 2, 3। नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख वाइस एडमिरल मुरलीधर सदाशिवराव पवार 31 मई 2021 को लगभग 4 दशकों के विशिष्ट सेवा के बाद सेवानिवृत्त हुए हैं। इन्हें विशिष्ट सेवा पदक, अति विशिष्ट सेवा मेडल और परम विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया है। यह तो वैसा ही नाम है दोस्तों जैसे धमाल मूवी के एक सीन में एक्टर पूछता है कि आपका नाम क्या है, तो जवाब आता है अय्यर, फिर वेणुगोपाल अय्यर, फिर बोलता है मुत्तुस्वामी वेणुगोपाल अय्यर। ऐसा करते करते बहुत लंबा ले जाता है। वैसे ही ये प्रोडक्ट के नाम लग रहे हैं, तो जनरली याद करने के लिए ऐसे याद कर सकते हो। जब भी ये क्वेश्चन आए तो उस मूवी को याद कर लेना, आपको समझ आ जाएगी तीनों ही आंसर हो, याद करने में आसानी होगा। तो चलिए आगे चलते हैं। मुरलीधर सदाशिव पवार भारत और चीन के मध्य गलवान घाटी गतिरोध के दौरान किए गए अभियानों सहित कई इंपॉर्टेंट अभियानों का निरीक्षण किया। इन्होंने भारत और चीन के मध्य गलवान घाटी गतिरोध के दौरान कई अभियान का निरीक्षण किया है। उसके अलावा भी कई अभियानों का निरीक्षण कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 8। मई 2021 में WHO ने कोरोना वायरस रोग के विभिन्न प्रकारों के लिए ग्रीक अक्षरों का उपयोग करते हुए नए लेबल की घोषणा की। भारत में पहली बार पहचाने गए वेरिएंट को क्या नाम दिया गया?
तो भारत में पहली बार पहचाना गया वेरिएंट था B1.617.2। B1.617.2 ये पहला वेरिएंट था जिसे भारत में पहचाना गया था। तो इसका नाम दिया गया है डी डेल्टा। भारत में पहली बार पहचाने गए वेरिएंट B1.617.2 को डेल्टा नाम दिया गया है। WHO ने 31 मई 2021 को कोरोना वायरस रोग के विभिन्न वेरिएंट के लिए ग्रीक अक्षरों का उपयोग करते हुए नए लेबल की घोषणा की। WHO ने भारत में पहली बार पहचाने गए वेरिएंट B1.617.2 को डेल्टा के रूप में लेबल किया तथा एक अन्य वेरिएंट B1.617.1 को कप्पा के रूप में लेबल किया। तो एक और वेरिएंट है जो है B1.617.1 जिसे कप्पा नाम दिया गया है, मतलब कप्पा का लेबल दिया गया है WHO के द्वारा। WHO का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसकी स्थापना 1948 में हुई थी और इसके महानिदेशक टेड्रोस एडनॉम है। क्वेश्चन 9, अशोक कुमार 2021 में होने वाले टोक्यो ओलंपिक के दौरान अंपायरिंग मुकाबलों में भाग लेने वाले एकमात्र भारतीय होंगे। निम्नलिखित में से किसने उन्हें नामांकित किया है? तो इसका सही आंसर है सी, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग। भारत के इंटरनेशनल कुश्ती रेफरी अशोक कुमार 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 के बीच होने वाले टोक्यो ओलंपिक के मुकाबलों में अंपायर बनने वाले एकमात्र भारतीय होंगे। इन्हें खेल के निकाय यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग में नामांकित किया गया है। अशोक कुमार यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग रेफरी के शिक्षक भी हैं। अशोक लगातार दूसरे ओलंपिक में एम्पायरिंग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, मई 2021 में किस देश ने जनगणना के आंकड़ों में जन्म दर में भारी गिरावट के बाद दंपतियों को 3 बच्चे पैदा करने की अनुमति दी है? तो इसका सही आंसर है ए, चीन। चीन ने मई 2021 में देश में जनगणना के आंकड़ों में जन्म दर में भारी गिरावट देखने के बाद दंपतियों को 3 बच्चे पैदा करने की अनुमति दी है। गौरतलब है कि चीन ने 2016 में अपनी दशकों पुरानी एक बच्चे की नीति को खत्म कर दिया और 2 बच्चों की सीमा के साथ बदल दिया। चीन ने 2016 में अपने एक बच्चे की नीति को खत्म करके 2 बच्चे की नीति चालू की थी, जो जन्म दर वृद्धि करने में असफल रही। इसलिए 31 मई 2021 को राष्ट्रपति शी जिनपिंग की अध्यक्षता में एक पोलित ब्यूरो बैठक के दौरान 3 बच्चे पैदा करने की परिवर्तन को मंजूरी दी गई। चीन की राजधानी बीजिंग और राष्ट्रपति शी जिनपिंग है तथा यहाँ का राष्ट्रीय खेल टेबल टेनिस है। अगला क्वेश्चन 11, किसने जुलाई 2021 तक स्मार्ट किचन योजना के कार्यान्वयन के लिए दिशा निर्देश और सिफारिशें करने के लिए सचिव स्तर की समिति का गठन किया है? तो इसका सही आंसर है ए, पिनाराई विजयन। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने जुलाई 2021 तक स्मार्ट किचन योजना के क्रियान्वयन के लिए दिशा निर्देश और सिफारिश करने के लिए एक सचिव स्तर समिति का गठन किया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं के घरेलू काम के बोझ को कम करना है। स्मार्ट किचन योजना के तहत महिलाओं को किस्त योजनाओं में कम ब्याज दर पर अपने किचन के नवीनीकरण के लिए कर्ज दिया जाएगा। तो महिलाओं को अपने किचन के नवनिर्माण के लिए कम ब्याज दर पर कर्ज दिया जाएगा। केरल के मुख्यमंत्री है पिनाराई विजयन और राज्यपाल मोहम्मद आरिफ खान है। केरल का राजकीय पशु भारतीय हाथी है तथा राजकीय पक्षी ग्रेट हॉर्न बिल है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक दिया गया है, तो आप उसमें हमें फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।